नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। रेलवे ग्रुप डी परीक्षा करंट अफेयर्स का ये हम करने वाले हैं सितंबर 2020 का करंट अफेयर्स। ठीक है, अभी तक हम जनवरी 2020 से स्टार्ट करके हम अगस्त तक कर चुके थे। सितंबर का हम करेंगे। अब ये कंटिन्यू आपका वीडियो मिलता रहेगा लगातार, एक दिन का गैप करके। सितंबर के बाद हम अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2020 कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम 2021 में एंट्री कर जाएंगे और दिसंबर 2021 तक का पूरा करंट अफेयर्स हम करेंगे। ठीक, चलिए आपके रेलवे ग्रुप डी परीक्षा को ध्यान में रखें। दिसंबर 2021 ही नहीं, आपके 2022 में भी एंट्री करेंगे जब हम, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल जितना भी आपके रेलवे ग्रुप परीक्षा के लिए बन सकते हैं वो हम करेंगे। पूरे 2 साल का करंट अफेयर्स पढ़ के जाना। ध्यान रखिएगा कि जो आप रेलवे परीक्षा की तैयारी कर रहे हो। ठीक, और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। इसके अलावा अगर जो आपने हमारी इंपॉर्टेंट पीडीएफ नहीं लिया है जो आपके रेलवे परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, ये लेना मत भूलिएगा। इसके लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, चाहे मैथ के 500 क्वेश्चन के गेस्ट पेपर की बात हो या कंप्लीट साइंस की बात हो। ठीक है, इसके अलावा टेलीग्राम को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। इसका लिंक भी आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और बात करें रेलवे ग्रुप डी का मास्टर प्रैक्टिस सेट भी लाइव हो गया है, जिसका लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसको भी ले सकते हैं। चलिए शुरू करें। हम करेंगे यहाँ पे सितंबर माह का करंट अफेयर्स का ये पूरा वीडियो में पूरे सितंबर माह के करंट अफेयर्स को करेंगे, जो भी 90-100 क्वेश्चन हो। ठीक, तो क्वेश्चन है आपका 3 सितंबर 2021 को प्लास्टिक समझौता लॉन्च करने वाला पहला एशियाई देश कौन सा बना? प्लास्टिक समझौता लॉन्च करने वाला पहला एशियाई देश कौन सा बना? तो ये बना है भारत। भारत यहाँ पे भारत की बात करें, भारतीय उद्योग परिसंघ CII एवं वर्ल्ड वाइड फंड WWF फॉर नेचर के द्वारा यहाँ पे प्लास्टिक समझौता किया गया और इसको लॉन्च करने वाला पहला एशियाई देश भारत बना। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, लोकतंत्र का अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया गया? लोकतंत्र का अंतरराष्ट्रीय दिवस की बात करें, यह मनाया गया 15 सितंबर को। ऑप्शन नंबर ए 15 सितंबर। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, पेटीएम फर्स्ट गेम्स के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? पेटीएम फर्स्ट गेम्स के ब्रांड एम्बेसडर की बात करें, ये बने हैं सचिन तेंदुलकर। ऑप्शन नंबर बी सचिन तेंदुलकर पेटीएम फर्स्ट गेम्स के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, विश्व बांस दिवस कब मनाया जाता है? विश्व बांस दिवस, तो विश्व बांस दिवस की बात करें, यह मनाया जाता है 18 सितंबर को। ऑप्शन नंबर ए 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस मनाया जाता है। और 2020 में जो विश्व बांस दिवस मनाया गया था उसकी थीम इंपॉर्टेंट है। थीम याद रखिएगा, बांबू नाउ। बांबू नाउ इसकी थीम थी 2020 की। ऑप्शन नंबर यहां पे हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, इनमें से किसने जापान के नए प्रधानमंत्री के रूप में पद ग्रहण किया? किसने किया था? आपका पहले शिंजो आबे थे। ठीक है, इनकी तबीयत खराब हुई थी, उसके बाद यहाँ पे योशिहिडे सुगा। हमको तो सुगा याद था, सिर्फ सुगा से हम याद रखते थे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 6 की बात करें, विश्व बांस दिवस कब मनाते हैं? तो 18 सितंबर को। ऑप्शन नंबर ए। थीम क्या थी? बांबू नाउ, इसको भी याद रखिएगा। विश्व बांस दिवस 2020 की थीम क्या थी? बांबू नाउ। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 8 की बात करें, हाल ही में गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया? गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया? तो याद रखिएगा, इसे सम्मानित किया गया। आपका क्या आंसर होगा? आपका इसका आंसर हो जाएगा ये प्रेस की स्वतंत्रता के लिए दिया जाता है। प्रेस की स्वतंत्रता के लिए दिया जाता है और यह दिया गया जीनेत बेडोया लीमा को। जीनेत बेडोया लीमा, इनकी बात करें, ये कोलंबिया से आते हैं। कहां से? कोलंबिया से। ठीक है, प्रेस की स्वतंत्रता में योगदान के लिए इनको गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया। 9 की बात करें, हाल ही में आदित्य पुरी को यूरोमनी अवार्ड 2020 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। वह किस बैंक के एमडी हैं? बताइए। हाल ही में आदित्य पुरी को यूरोमनी अवार्ड 2020 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। वह किस बैंक के एमडी है? तो याद रखिएगा HDFC बैंक के एमडी है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कहां पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पत्रिका गेट का उद्घाटन किया? तो इसका आंसर हो जाएगा जयपुर। ऑप्शन नंबर डी जयपुर मल। ठीक है, और यहां पर 2 पुस्तक का विमोचन किया गया था। 2 पुस्तक का विमोचन किया गया था, एक संवाद उपनिषद और एक अक्षर यात्रा। ठीक है, और राइटर कौन थे? दोनों पुस्तकों को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। संवाद उपनिषद और एक और बुक था अक्षर यात्रा। अक्षर यात्रा, इन दोनों के राइटर थे आपके गुलाब कोठारी, याद रखिएगा। ठीक, चलिए अब बात करें क्वेश्चन नंबर 11, पुस्तक संवाद उपनिषद और अक्षर यात्रा के लेखक कौन है? संवाद उपनिषद और अक्षर यात्रा के लेखक है गुलाब कोठारी। ऑप्शन नंबर सी।
12 की बात करें, किस राज्य सरकार ने कोविड-19 से निपटने हेतु मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान की शुरुआत की? मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी नामक अभियान की शुरुआत की, तो किस राज्य सरकार ने की? ये की है आपकी महाराष्ट्र ने, ऑप्शन नंबर सी। 13 की बात करें, केशवानंद भारती का निधन हो गया। उन्हें किस नाम से जाना जाता है? केशवानंद भारती केस के बारे में आपने सुना होगा, जो चला था केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला के बीच में ये केस चला था, ठीक। और केरल के एक मंदिर के हिंदू मठ के प्रमुख थे केशवानंद भारती, और सुप्रीम कोर्ट ने इनको लेके एक फैसला सुनाया था कि इस मामले में जो केशवानंद भारती था बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय सुनाया था, ठीक है। और संसद को संविधान संशोधन का अधिकार तो होता है, इसमें कहा था सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन संशोधन के जरिए संविधान के मूल ढांचे में बदलाव करने का अधिकार नहीं है, ठीक है। तो संविधान का रक्षक, ठीक, ऑप्शन नंबर बी, केशवानंद भारती को संविधान के रक्षक के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, विश्व ओजोन दिवस कई बार पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाते हैं। 15 की बात करें, भारतीय नौसेना के युद्ध पोत पर तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है? भारतीय नौसेना के युद्ध पोत पर तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी की बात करें, ये रीति सिंह और कुमुदनी त्यागी दोनों हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, ठीक। 16 की बात करें, हाल ही में एसपी बालासुब्रमण्यम का निधन हो गया, वह क्या थे? तो एसपी बालासुब्रमण्यम की बात करें, ये संगीतकार और नाटककार थे, संगीतकार और गायक थे, ऑप्शन नंबर बी, संगीतकार और गायक दोनों थे। और 6 बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार इनको मिला है, ध्यान रखिएगा। आगे बात करें, एसपी बालासुब्रमण्यम की बात करें, इनको 2021 की बात करें, इनमें इनको पद्म विभूषण मिला था, पद्म विभूषण मिला था, याद रखिएगा, पद्म विभूषण, ठीक। एसपी बालासुब्रमण्यम मरणोपरांत दिया गया था। 17 की बात करें, इनमें से किसे एसर इंडिया का नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? तो एसर इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया सोनू सूद को। एसर इंडिया की बात करें, एसर कहां की कंपनी है? ताइवान की। 18 की बात करें, पुस्तक किचन ऑफ ग्रेटिट्यूड के लेखक कौन है? किचन ऑफ ग्रेटिट्यूड के लेखक हैं आपके विकास खन्ना, ऑप्शन नंबर ए, विकास खन्ना। 19 की बात करें, इनमें से किस राज्य सरकार ने संस्कृत को आम बोलचाल की भाषा के रूप में बढ़ावा देने हेतु संस्कृत ग्राम बनाने का निर्णय लिया? इनमें से किस राज्य सरकार ने संस्कृत को आम बोलचाल की भाषा के रूप में बढ़ावा देने हेतु संस्कृत ग्राम बनाने का निर्णय लिया? तो ये हो जाएगा आपका उत्तराखंड, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। 20 की बात करें, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा, 27 सितंबर को, ऑप्शन नंबर सी, 27 सितंबर, ठीक है। और इसकी थीम क्या थी? इस बार की थीम आपकी थी इसकी टूरिज्म एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है, टूरिज्म एंड रूरल डेवलपमेंट इसकी थीम थी, ठीक है, पर्यटन और ग्रामीण विकास, ठीक है। 21 की बात करें, विश्व पर्यटन दिवस की थीम क्या थी? तो पर्यटन और ग्रामीण विकास, ऑप्शन नंबर बी। 22 की बात करें, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द एंड ऑफ एन एरा इंडियन एग्जिस्ट तिब्बत के लेखक कौन है? द एंड ऑफ एन एरा इंडिया एग्जिस्ट तिब्बत के लेखक कौन है? तो इसका आंसर होगा क्लाउड आरबी, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 23, केंद्र सरकार और बैंकिंग संशोधन विधेयक, केंद्र सरकार द्वारा बैंकिंग संशोधन विधेयक 2020 पारित किया गया, इसके तहत किस अधिनियम में संशोधन किया गया? इसका आंसर क्या होगा? तो इसके द्वारा ध्यान रखिएगा, बैंकिंग विनिमय अधिनियम 1949 में संशोधन किया गया था, ऑप्शन नंबर बी। 24 की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 2020 की थीम क्या थी? अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 2020 की थीम की बात करें, ये क्या थी? ये मनाया जाता है 15 सितंबर को, 15 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस, और इसकी थीम थी कोविड-19 स्पॉटलाइट ऑन डेमोक्रेसी, ऑप्शन नंबर ए, कोविड-19 स्पॉटलाइट ऑन डेमोक्रेसी, ठीक। 25 की बात करें, इनमें से किस भारतीय कंपनी ने ऑस्ट्रेलिया की आईटी कंपनी DWS का अधिग्रहण किया? किस भारतीय कंपनी ने ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख आईटी कंपनी DWS का अधिग्रहण कर लिया? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका एचसीएल टेक ने यहाँ पे DWS ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख आईटी कंपनी का अधिग्रहण कर लिया। एचसीएल की बात करें, स्थापना कब हुई थी? याद रखिएगा 1976 में इसकी स्थापना होती है। फाउंडर कौन है इसके? शिव नाडर इसके फाउंडर हैं, ठीक है। वर्तमान में चेयरमैन की बात करें, इनकी बेटी थी रोशनी नाडर, वर्तमान में चेयरमैन है, ठीक। चलिए 26 की बात करें, यूएस ओपन 2020 गोल्फ प्रतियोगिता का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता? यूएस ओपन 2020 गोल्फ प्रतियोगिता का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता? इसका आंसर क्या होगा? तो ये जीता आपका ब्रॉयसन डेचमेउ, ये नाम भी थोड़े से अजीब है, यूएस से आते हैं, इन्होंने जीता, ठीक।
केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर आधिकारिक भाषा विधेयक 2020 के तहत डोगरी, कश्मीरी और हिंदी भाषा को जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषा घोषित किया। इन भाषा के जुड़ने से आधिकारिक भाषा की संख्या क्या हो गई है? केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर आधिकारिक भाषा विधेयक 2020 के तहत डोगरी, कश्मीरी और हिंदी भाषा को जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषा घोषित किया। इन भाषा के जुड़ने से आधिकारिक भाषा की संख्या की बात करें, ये 5 हो गई। ठीक है, 5। पहले कितनी थी? 2 थी। पहले अंग्रेजी और उर्दू थी, अब यहाँ पे डोगरी, कश्मीरी और हिंदी 3 और आ गई, यानी कि 5 हो गई हैं। 8 सितंबर को जयप्रकाश रेड्डी का निधन हो गया। वह क्या थे? तो जयप्रकाश रेड्डी एक अभिनेता थे। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। ठीक। अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर क्या होगा बताइए। अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर बताइए। तो अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस की बात करें, यह मनाया जाता है आपका 21 सितंबर, ऑप्शन नंबर बी, 21 सितंबर को। ठीक। 30 की बात करें, 2020 अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस की थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी आपकी शेपिंग पीस टुगेदर, शेपिंग पीस टुगेदर, ऑप्शन नंबर डी। 31 की बात करें, केंद्र सरकार ने आयुर्वेदिक शिक्षण और अनुसंधान विधेयक 2020 संसद में पारित किया। इससे संबंधित सही कथन इनमें से कौन सा है? इसका आंसर क्या होगा? तो इसके तहत देश में एक आधुनिक आयुर्वेद संस्थान की स्थापना की जाएगी। सही है। इस संस्थान का नाम आयुर्वेदिक शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान होगा। सही है। यह संस्थान जामनगर गुजरात में स्थापित किया जाएगा। सही, यानी कि वो सभी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 32 की बात करें, इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो ये जीता आपका नोवाक जोकोविच ने, ऑप्शन नंबर बी, नोवाक जोकोविच ने। अगर जो पूछा जाए महिला एकल का खिताब किसने जीता, तो महिला एकल का खिताब जीता सिमोन हालेप ने। ठीक। चलिए, क्वेश्चन नंबर 33 की बात करें, चर्चा में रहा अभ्यास क्या है? तो अभ्यास की बात करें, ये हाई स्पीड ड्रोन है, ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में किस राज्य में किन्फ्रा मेगा फूड पार्क का आयोजन किया गया, उद्घाटन किया गया? किन्फ्रा मेगा फूड पार्क का, तो ये केरल में किया गया, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। देश का 20वां मेगा फूड पार्क है। ठीक है। और देश की कृषि को डायरेक्ट जोड़ने के लिए फैक्ट्रियों से मेगा फूड पार्क की स्थापना की जाती है, इसको याद रखिएगा। 35 की बात करें, विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। ठीक है, 14 सितंबर को, सॉरी हिंदी दिवस की बात हो रही है, हिंदी दिवस। और विश्व हिंदी दिवस भी याद रखिएगा, अगर जो आ जाए पूछ ले, मान लो विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं? तो ये मनाते हैं आपका 10 जनवरी को, 10 जनवरी को। ठीक, 10 जनवरी को। चलिए, 36 की बात करें, हाल ही में डीआरडीओ ने कहां से एसएसटीडीवी या हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमोन्स्ट्रेटिव व्हीकल का सफल परीक्षण किया? इसका आंसर क्या होगा? हाल ही में डीआरडीओ ने कहां से एसएसटीडीवी हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमोन्स्ट्रेटिव व्हीकल का सफल परीक्षण किया? इसका आंसर क्या होगा? तो ये व्हीलर द्वीप से किया, ऑप्शन नंबर बी, व्हीलर द्वीप। ठीक। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्रक्षेपण द्वीप के नाम से भी इसको अब जाना जाता है। 37 की बात करें, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक आजादी, फ्रीडम, फैसिज्म, फिक्शन के लेखक कौन है? फ्रीडम, फैसिज्म, फिक्शन के लेखक कौन है? आजादी, फ्रीडम, फैसिज्म और फिक्शन के लेखक हैं, याद रखिएगा, अरुंधति राय, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर बात करें हमारा 38, विश्व रेबीज दिवस कब मनाते हैं? तो विश्व रेबीज दिवस मनाते हैं 28 सितंबर को, ऑप्शन नंबर डी, 28 सितंबर में। ठीक। 39 की बात करें, क्रिकेटर इयान बेल ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की। वह किस देश के खिलाड़ी हैं? तो ये इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं, ऑप्शन नंबर डी, इंग्लैंड। 40 की बात करें, हाल ही में नए संसद भवन के निर्माण हेतु किस कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट हासिल हुआ? नए संसद भवन के निर्माण हेतु किस कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट हासिल हुआ? तो ये टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड को मिला था, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होगा। ठीक है। 861 करोड़ की बोली लगी थी। और इस प्रोजेक्ट का नाम क्या है भाई? सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, नया संसद भवन जो बन रहा है। ठीक है। चलिए, अभी जो डिजाइन है वो त्रिभुजाकार है, ये भी याद रखिएगा। प्रारंभ में गोलाकार का संसद था। 41 की बात करें, आजादी, फ्रीडम, फैसिज्म, फिक्शन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है अरुंधति राय, ऑप्शन नंबर ए। 42 की बात करें, आईपीएल लीग में खेलने वाले पहले अमेरिकी खिलाड़ी कौन बने? अली खान, ऑप्शन नंबर ए, अली खान। 43 की बात करें, 43 क्या है? भारत के नए संसद भवन का निर्माण का ठेका किस कंपनी को मिला? तो टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड को, ऑप्शन नंबर ए। 44, अखिल भारतीय टेनिस संघ AITA के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए? AITA, अखिल भारतीय टेनिस संघ, ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन। स्थापना मार्च 1920 में हुई थी, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। अनिल जैन इसके नए अध्यक्ष नियुक्त किए हैं, ऑप्शन नंबर ए। भारत सरकार ने किस प्राणी के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय संरक्षण रणनीति जारी की? राष्ट्रीय संरक्षण रणनीति जारी की, तो याद रखिएगा एक सींग वाले गैंडे के लिए, ऑप्शन नंबर डी,
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 की बात करें, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो 48वां स्थान प्राप्त हुआ, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 131 देशों में 48वां स्थान। 47 की बात करें, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020 में प्रथम स्थान पर कौन सा देश रहा? स्विट्जरलैंड, ऑप्शन नंबर सी। 48 की बात करें, हाल ही में संसद से 3 नए कृषि बिल पास हुए, इनमें से कौन सा कृषि बिल किसानों को राज्य की मंडियों के बाहर फसल बेचने का अधिकार देता है? हाल ही में संसद से 3 नए कृषि बिल पास हुए, इनमें से कौन सा कृषि बिल किसानों को राज्य की मंडियों के बाहर फसल बेचने का अधिकार देता है? तो याद रखिएगा, कृषि उपज वाणिज्य एवं व्यापार बिल 2020, ऑप्शन नंबर ए। 49 की बात करें, हाल ही के दिनों में एमी पुरस्कार 2020 की घोषणा की गई, इनमें से किस टेलीविजन सीरीज को आउटस्टैंडिंग ड्रामा सीरीज पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इसका आंसर क्या होगा? हाल ही के दिनों में एमी पुरस्कार 2020 की घोषणा की गई, इनमें से किस टेलीविजन सीरीज को आउटस्टैंडिंग ड्रामा सीरीज के पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो याद रखिएगा, सक्सेशन, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर बात करें 50, एमी पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाता है? तो ये टेलीविजन के लिए दिया जाता है, ऑप्शन नंबर ए, टेलीविजन। क्वेश्चन नंबर, देखो यहाँ पे 3 पुरस्कार होते हैं, इसको याद रखना, मैं बता देता हूं आपको। एक होता है एमी होता है, एक होता है टोनी पुरस्कार, एक होता है ग्रैमी पुरस्कार। ठीक है, ग्रैमी पुरस्कार दिया जाता है संगीत के क्षेत्र में, टोनी पुरस्कार दिया जाता है नाटक के क्षेत्र में, और एमी पुरस्कार दिया जाता है टेलीविजन के क्षेत्र में। ठीक, टेलीविजन के क्षेत्र में। तो ये तीनों याद रखोगे। 51 की बात करें, हाल ही में 25 सितंबर को एनएमसी नेशनल मेडिकल कमीशन अस्तित्व में है, इसका स्थान किसने लिया है? नेशनल मेडिकल कमीशन। तो यहाँ पे इसने किसका स्थान लिया? इसने एमसीआई का स्थान लिया, यानी कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का स्थान लिया, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसका कार्य क्या होता है? इसके 4-5 कार्य होते हैं एनएमसी के। जो मेडिकल कॉलेज होते हैं उनकी क्वालिफिकेशन को मान्यता देना, मेडिकल स्कूलों को मान्यता देना, भारतीय चिकित्सा पद्धति की निगरानी करना और मेडिकल एग्जाम को हैंडल करना। ठीक है, तो ये 4-5 काम होते हैं इसके। क्वेश्चन नंबर 52 की बात करें, 52 क्या है? 52 है एनएमसी नेशनल मेडिकल कमीशन के पहले अध्यक्ष कौन है? तो सुरेश चंद्र शर्मा, ऑप्शन नंबर सी। 53 की बात करें, एनएमसी के वर्तमान सदस्यों की संख्या कितनी है? तो टोटल 33 सदस्य हैं, ऑप्शन नंबर सी। 54 की बात करें, हाल ही में वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स रिपोर्ट में भारत की रैंक क्या है? 2020 की ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में भारत की रैंक है 116, ऑप्शन नंबर सी। पहले स्थान पर याद रखिएगा सिंगापुर है, सिंगापुर। 55 की बात करें, संयुक्त राष्ट्र महासभा का 75वां सत्र हाल ही में आयोजित किया गया, इस सत्र में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो ये किया नरेंद्र मोदी ने, ऑप्शन नंबर ए, नरेंद्र मोदी ने। ठीक है, और नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 56, भारत को बांग्लादेश से जोड़ने वाले सोनामुरा दौड़कंडी जलमार्ग हाल ही में शुरू किया गया, यह जलमार्ग भारत और जलमार्ग बांग्लादेश को किस भारतीय राज्य से जोड़ता है? तो याद रखिएगा त्रिपुरा, त्रिपुरा से जोड़ता है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर बात करें 57, प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर गोविंद स्वरूप का निधन हो गया, उन्हें किस क्षेत्र में योगदान के लिए जाना जाता है? तो डॉक्टर गोविंद स्वरूप की बात करें, रेडियो खगोल शास्त्र के क्षेत्र में योगदान के लिए जाना जाता है, ऑप्शन नंबर ए। इन्हें बोलते हैं, डॉक्टर गोविंद स्वरूप की बात करें, फादर ऑफ रेडियो एस्ट्रोनॉमी, रेडियो एस्ट्रोनॉमी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 58 की बात करें, 5 सितंबर शिक्षक दिवस पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो याद रखिएगा 47, ऑप्शन नंबर सी। 59 की बात करें, हाल ही में इंदिरा नेवी समुद्री अभ्यास के 11वें संस्करण का आयोजन किया गया, यह अभ्यास भारत और किस देश के बीच किया जाता है? इंदिरा नेवी समुद्री अभ्यास के 11वें संस्करण का आयोजन किया गया, अभ्यास, इस अभ्यास की बात करें, यह भारत और रूस के बीच आयोजित किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए। 60 की बात करें, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मामले में राज्यों की रैंकिंग जारी की गई, जिसमें कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा? तो आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी। 61 की बात करें, वर्तमान में हरिवंश नारायण सिंह कौन है? हरिवंश नारायण सिंह की बात करें, ये जेडीयू के राज्यसभा सांसद हैं, जेडीयू के राज्यसभा सांसद। ठीक है, कह सकते हैं हम राज्यसभा के उपसभापति, ऑप्शन नंबर बी। 62 की बात करें, इंटरनेशनल लिटरेसी डे कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल लिटरेसी डे, साक्षरता दिवस, 8 सितंबर, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। ठीक, 63 की बात करें, इनमें से किसे एनएसटी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का प्रमुख नियुक्त किया गया? तो परेश रावल को, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 64 की बात करें, हाल ही में डीआरडीओ ने पृथ्वी 2 मिसाइल का सफलतापूर्वक रात्रिकालीन परीक्षण किया है। मिसाइल की बात करें, आपका क्या नाम है, डीआरडीओ ने पृथ्वी 2, तो इस मिसाइल की बात करें, ये सतह में मार करने में सक्षम है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए
क्वेश्चन नंबर 65 की बात करें, इनमें से किस पर्वतारोही को स्नो लेपर्ड हिम तेंदुआ के नाम से जाना जाता है? ठीक है, किस पर्वतारोही को स्नो लेपर्ड या हिम तेंदुआ के नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा आंग रीता शेरपा को, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बिना ऑक्सीजन के ये 10 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ चुकी हैं, याद रखिएगा। ठीक, चलिए, हाल ही में संपन्न हुए भारत और डेनमार्क वर्चुअल शिखर सम्मेलन में दोनों देशों के बीच हरित रणनीतिक साझेदारी पर सहमति बनी। डेनमार्क के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? तो याद रखिएगा ये है आपके मेट्रे फ्रेडरिक्सन, ऑप्शन नंबर बी। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिमंडलीय समिति ने वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान 6 रबी की फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की। इसके तहत गेहूं का एमएसपी कितना तय किया गया? इसका आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा 1975 रुपए प्रति क्विंटल, ऑप्शन नंबर बी। 68 की बात करें, इनमें से किसने रूसी ग्रांड प्रिक्स 2020 का खिताब जीता? तो ये जीता वाल्टेरी बोटास ने, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। किस कंट्री से आते हैं? फिनलैंड। ठीक, 69 की बात करें, विश्व अल्जाइमर दिवस कब मनाया जाता है? विश्व अल्जाइमर दिवस की बात करें, ये 21 सितंबर को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी 21 सितंबर। हाल ही में प्रकाशित वॉइस ऑफ डिजेस्ट पुस्तक के लेखक कौन है? वॉइसेस ऑफ डिजेस्ट पुस्तक के लेखक की बात करें, ये है आपके रोमिला थॉपर, ऑप्शन नंबर डी रोमिला थॉपर। 71 की बात करें, मोहम्मद हुसैन रोबल इनमें से किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? मोहम्मद हुसैन रोबल, तो ये बने हैं सोमालिया के प्रधानमंत्री बने, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, पूर्वी अफ्रीका का एक देश है सोमालिया और मोगादिशु इसकी राजधानी है सोमालिया की, अगर जो आपसे पूछे। 72 की बात करें, वैश्विक जोखिम सूचकांक 2020 में भारत का स्थान कौन सा है? तो वैश्विक जोखिम सूचकांक 2020 में भारत का स्थान है 89, ऑप्शन नंबर बी। 73 की बात करें, इनमें से कौन टायर कंपनी सीएट के नए ब्रांड एम्बेसडर बने? इसका आंसर क्या होगा? कौन सी टायर कंपनी के सीएट के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? तो इसका आंसर होगा आमिर खान, ऑप्शन नंबर बी। 74 की बात करें, राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी? राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी? तो ये बनी है शिवांगी सिंह, ऑप्शन नंबर ए। 75 की बात करें, हाल ही में जसवंत सिंह का निधन हो गया, वह क्या थे? तो एक राजनेता थे, ऑप्शन नंबर ए राजनेता। 76 की बात करें, आईटीबीपी के महानिदेशक एसएस देसवाल को एनएसजी यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का अतिरिक्त प्रभार दिया गया। एनएसजी की स्थापना कब हुई थी? तो एनएसजी की स्थापना की बात करें, ये 1986 में इसकी स्थापना हुई थी, ऑप्शन नंबर बी। 77 की बात करें, हाल ही में प्रकाशित ए बैंक्वेट ऑफ फ्लावर पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है कृष्णा सक्सेना, ऑप्शन नंबर सी। 78 की बात करें, 2020 यूएस ओपन टेनिस प्रतियोगिता के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो ये जीता था डोमिनिक थीम ने, ऑप्शन नंबर बी। 79 की बात करें, 2020 यूएस ओपन टेनिस प्रतियोगिता के महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो 2020 यूएस ओपन टेनिस प्रतियोगिता के महिला एकल का खिताब किसने जीता था? तो नाओमी ओसाका ने, ऑप्शन नंबर बी। और 80 की बात करें, यूएस ओपन टेनिस प्रतियोगिता किस प्रकार के मैदानों पर आयोजित की जाती है? तो ये हार्ड कोर्ट पर आयोजित की जाती है, ऑप्शन नंबर बी। तो और है भाई? नहीं, इतने ही क्वेश्चन थे आपके सितंबर माह में। अब देखो सितंबर भी खत्म हो चुका है, इसके मैं प्लेलिस्ट बना देता हूं भाई। आज मैं प्लेलिस्ट आपका बना दूंगा, प्लेलिस्ट में इसका भी बना दूंगा, साथ में खान सर की जो बुक वाली क्लास चली उसका भी बना दूंगा। ठीक है, तो यानी कि आपका 2020 में पूरा सितंबर तक हम कर चुके, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 मंथ का बचा, वो भी खत्म हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।